प्यारेवश भाजपा के संगठन के पदाधिकारी और कहीं ना कहीं समाज सेवी और इस वार्ड के कहीं ना कहीं सोशल वर्कर और ये भी हृदय सम्राट हैं राजीव गुप्ता जी, और साईं जी को यहाँ पर कहीं ना कहीं मुबारकबाद देने और उनको बधाई देने आए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में, बच्चों के साथ। राजीव भाई, स्वागत है आपका भी, अभिनंदन है, कोटि कोटि बधाई आपको। साईं जैसे सीनियर सिटीज़न और बहुत ही सच्चे देशभक्त और राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा आधी ज़िंदगी आधा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। हैट्रिक बनाने के ऊपर आपको भी कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, साईं जी हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप देखें, अगर समाज सेवा के उसमें देखें तो समाज सेवा में युवा वर्ग के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। आप अगर कहीं भी शहर में अगर देखें, मोहल्ले में देखें, एक बहुत विशेष आदत है इनके, अगर कहीं किसी का गमी भी हो जाए सबसे पहले हमारे साईं जी मिलेंगे। वहाँ पर किसी भी अर्थी को बांधने के लिए देखें, कहीं छोटा छोटा काम भी देखें, साईं जी हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके सेवा कार्यों ऐसे रहता है, अगर मैं आज ये कह दूँ पिछले 2 कार्यकालों में भी अगर देखा जाए तो उन लोगों ने, अगर देखा जाए कि नगर पालिका की कोई समस्या है, तुरंत हाजिर होंगे, घर पे आ जाएंगे कि भाई क्या काम है आपका। तो ऐसे लोग आज की डेट में बहुत कम है, और ऐसे सीनियर सिटीजन मैं समझता हूँ शहर के अंदर जितने बड़े सीनियर सिटीजन आज की डेट में ये हैं, सबसे कोई भी हमारा प्रत्याशी नहीं रहा है ऐसा। राजीव भाई, आई थिंक सो पश्चिम उत्तर प्रदेश में साईं जी के जो कंपैरिजन तुलना में इतने सीनियर सिटीजन शायद ही कोई हो किसी पार्टी से। मैं समझता हूँ शायद ऐसा होगा, और इतना मतलब एक जोश इसी उम्र में भी चुनाव लड़ने का, सेवा करने का शायद ही मैं समझता हूँ किसी इतने सीनियर सिटीजन में रहता होगा, क्योंकि वो अपने परिवार में उलझा रहता है। यहाँ इतना बड़ा परिवार भी है, उसके बावजूद भी ये सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। अच्छा राजीव भाई, तीसरी बार हैट्रिक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनकी सकुशल कार्यशैली, व्यवहार और कहीं ना कहीं जो त्याग, तपस्या, साधना, करुणा, वरुणा जनता के लिए, समाज की जनता के लिए और इससे पहले मानवता के लिए, मानवता सर्वोपरि रखी है शरद जी ने, एक उसूल हमेशा रहा है मानवता सर्वोपरि और सादगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के उद्देश्य पर, उस जीवन धारा पर लगातार चल रहे हैं। तो कैसा और क्या कहना चाहेंगे साईं जी की छवि के बारे में, इनकी जो एक जो तेज है, जो इनकी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में? पूरा जनपद आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। देखिए, जैसा नाम इन्होंने नाम भी साईं, साईं के नाम पे आप देखेंगे, चाहे हमारे यहाँ बहुत सारे वो हैं, पर बाकी साईं का भी एक हमेशा समाज के लिए काम करने का उद्देश्य रहा। ऐसे ही हमारे शरद अग्रवाल जी हैं, नाम भी, शरद भी नाम और साईं भी, दोनों ही नाम एक ऐसे नाम है जो कि अपने आप में उस नाम को चरितार्थ करते हैं कि भाई इनका जैसा नाम वैसा काम। उसी हिसाब से शरद मतलब ये बहुत शांतिपूर्वक, कभी एक गुस्सा आता है पर ऐसा नहीं है, पर ये कि हमेशा व्यक्ति के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर है, कि उसको न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। भाई कोई भी अगर युवा वर्ग भी है, कोई युवा वर्ग भी चाहता है कि भाई ठीक है, हम अगर इनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल तत्पर है। आप कोई सलाह लेना चाहते हैं कहीं भी, राजनीति की, सामाजिक कोई भी संगठन कहीं भी आए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा काम करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जितना हमारा शहर है, हमारा शहर भी इनको पूरा जानता है कि भाई इनके कामों को, कि भाई साईं जी ने हमेशा विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे भाजपा हो, और कोई भी सेवा संगठन जितने भी हैं, सबसे जुड़े रहे हैं हमेशा, और आगे भी मैं समझता हूँ इसी तत्पर काम करते रहेंगे। हम लोग इनकी लंबी आयु और स्वस्थ होने की हमेशा कामना करते रहेंगे। जिस जोश से उन्होंने पहले भी काम किया, आगे भी इसी जोश से वो काम करते रहें। एक छोटा सा आखिरी सवाल, यहाँ चुनाव जैसे शुरू हुआ था, नामांकन किया था साईं जी ने, तो मेरे लिए भी सौभाग्य हुआ कि मैं यहाँ आया, कवरेज किया, तो तमाम कैमरे के सामने आपके वार्ड के बड़े बूढ़े नौजवानों में एक नई उमंग थी, एक नई ऊर्जा थी। और कहीं ना कहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों ने बताया कि साईं जी जो है गरीब बेटी, बहन बेटी, परिवारों के 24 घंटे साथ रहते हैं, उनके दुख सुख के अंदर, ये और बड़ा बनाता है साईं जी को। देखिए, इनकी जो छवि शुरू से हमेशा रही है। किसी बेटी की शादी है और साईं जी को उसने कहा और पता लगता है तो वहाँ पर मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, ये अपने आप में बड़ा बनाता है साईं जी को। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात चीज़ के लिए बताया कि साईं जी अगर किसी के, एक तो आपने बताया सुख की बात, अगर कहीं दुख की बात भी हो, सुख में तो हर व्यक्ति जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ तो ये कि अगर वो किसी घर में अगर दुख उसने बुलाया भी नहीं है ना, तो साईं जी मैं समझता हूँ कि शायद सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति होंगे, और लास्ट तक जब तक उसका यहाँ कार्य पूरा नहीं होता, दुख वाला भी, तब तक वो हमेशा डटे रहेंगे कि भाई और कोई काम हो तो मुझे बताइए। ये इनके अंदर की बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो कि शहर में मैं नहीं समझता हूँ कि किसी परिषद में होगी। बिल्कुल एग्री, 100% एग्री, बिल्कुल गुप्ता जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ हकीकत में।
और जो पूर्वजों से जो विरासत में जो सारी चीज़ें मिली हैं अभी तक साईं जी ने संभाल के रखी हुई हैं, और शायद हम मान के चलेंगे बुलंदशहर की धरती और देश के लिए, हम देशवासियों के लिए आइकॉन भी हैं। आप अगर देखें इनके पिताजी के व्यक्तित्व है साईं जी। जी, इनके पिताजी भी इसी टाइप के ही एक समाज सेवी थे। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा रूप इन्हीं के अंदर आया है। और भी सारे भाई हैं, पर मैं समझता हूँ अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा कार्यशील व्यक्ति, समाज सेवी व्यक्ति हमारे साईं जी ही है। और मैं इसीलिए इनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करूंगा कि आगे इनका कार्यकाल और अच्छा रहे, जो कि युवाओं के लिए और जितने भी पार्षद उनके लिए एक प्रेरणा बने, प्रेरणा स्रोत बने। जी जी। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि ये स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और हम सबका सहयोग इनके साथ रहेगा हमेशा। ये बिल्कुल, और हम आशा और उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन का भी सहयोग रहेगा, क्योंकि बुलंदशहर की ये एक अपने आप में यूनिक सभासद हैं, और बिल्कुल हर प्रायोरिटी पे इनके क्योंकि एक जीवन दे दिया देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए, और इस एज के अंदर हैट्रिक बनाकर दोबारा से तीसरी बार नगर पालिका परिषद में पार्षद के रूप में वहाँ पर बैठेंगे, और कहीं ना कहीं जनसेवा के मंथन करके चार चांद लगाने का काम करेंगे तीसरी बार आपके वार्ड में, 33 नंबर में। देखिए, हमारे वार्ड का सभी लोगों का ना समर्थन इनको मिला, इसलिए जीते भी, और वार्ड के सभी लोग इनको समर्थन भी करते रहेंगे हमेशा। और इनका भी है कि ये भी हमेशा सबके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी उद्देश्य से इनको जीत भी मिली है, और आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। हम सभी लोगों का सहयोग इनको मिलता रहेगा, जिससे कि हमारा एक मोहल्ला या गली, हमारे एक आदर्श गली मोहल्ला कहलाए, जो कि आज नगर पालिका में लगे कि भी हमारा जिस एरिया है, ये एरिया साईं जी की वजह से बहुत बढ़िया एरिया चल रहा है हमारा। चलिए सर, थैंक यू साईं जी, बहुत बहुत आपको भी पुनः एक बार कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। प्यारे वर्ष भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की जो क्षेत्रीय संयोजक हैं पूजा गुप्ता जी, और भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये भी साईं जी को भाई साहब की धर्मपत्नी हैं, और मुबारकबाद और शुभकामनाएं, बधाई देना है। मैम, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और कैसा लग रहा है साईं जी को तीसरी बार हैट्रिक के रूप में आपने जनता के साथ में, बेटी भी हैं, आप बहू भी हैं, और कहीं ना कहीं गृहिणी के रूप में, और आप खुद एक उस मोटो पे काम कर रही हैं योगी जी और मोदी जी की कि बेटी नारी सशक्तिकरण के नाते, तो कैसा महसूस कर रही हैं इस जीत को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शरद अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विश्वास दिखा करके इनको टिकट दिया, उस विश्वास को पूरा करते हुए इन्होंने अपनी जीत दर्ज की, और आगे आने वाले 5 वर्षों में ये जो योगी जी और मोदी जी की विकास की लहर चल रही है, उसमें अपना योगदान देंगे और उसको और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, पूजा मैम, एक चीज़ और हमें बताएं, एक आप खुद गृहिणी हैं, बेटी भी हैं बुलंदशहर की बहू भी हैं, और कहीं ना कहीं एक महिला पदाधिकारी भी हैं भाजपा संगठन के अंदर। ज़िले की बात करें तो नगर पालिका बुलंदशहर परिषद चेयरमैन के लिए श्रीमती दीप्ति मित्तल जी, वो भी एक बेटी हैं, बहू हैं, महिला के रूप में। कहीं ना कहीं आपने, आपके संगठन ने और तमाम महिला मोर्चा ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक ऐतिहासिक जीत के रूप में कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद दिया है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि दीप्ति मित्तल दी हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष बनी है, और सभी बहनों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, जितनी भी हमारी महिला मोर्चे की बहनें हैं और भी पदाधिकारी बहनें, सब ने मिल करके उनकी इस जीत में भागीदार बनी है सभी, और सभी ने तहे दिल से चाहा था कि वो बहुत बम्पर जीत से अपनी वोटों से जीतें, और जो ऐसा हुआ भी। उन्होंने 31,434 वोटों से विजय प्राप्त की है, तो मैं दिल से उन्हें बधाई देती हूँ, और सभी जनपदवासियों को भी इस बात की आश्वासन देती हूँ कि चूँकि वो हमारी अध्यक्ष बनी है, तो जिस उद्देश्य से हम सब ने उनको वोट दिया है, और वो उस उद्देश्य पे खरी उतरेंगी, ऐसा मैं सभी को आश्वासन देती हूँ। चलिए पूजा मैम, एक छोटा सा आखिरी सवाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब जिम्मेदारी बड़ी होती है और जीत बड़ी होती है, तो जनता की आशीर्वाद के साथ साथ उनके अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। तो अभी हमने उनसे मिला, उनको भी मुबारकबाद दी है, कवरेज करके आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने उनको कवरेज किया, उन्होंने साफ कहा था कि मैं बिल्कुल, योगी जी ने साफ कहा, अभी भी यहाँ पे बुलंदशहर आए थे 2 सप्ताह पहले, कि धन की कोई कमी नहीं है, अच्छे प्रत्याशियों को आप जिताने का काम करें और विकास की गंगा गली गली बहेगी। उस परसेप्शन में, उस सापेक्ष में तो हम मान के चलें कि एक बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड अच्छे परिवार से, और एक महिला, एक बेटी के रूप में, और कहीं ना कहीं एनसीआर के तर्ज पर यहाँ पर जो है विकास की लहर बह पाएगी।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दीप्ति जी इस तरह से ही काम करेंगी। योगी जी और मोदी जी के जो सपने हैं उन्हें आगे ले जाएंगी, साकार करेंगी। और जो हमारे नगर बुलंदशहर में जो भी ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, उनको आगे लेकर के जाएंगी और एक सुंदर नगर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगी। चलिए मैम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। तो प्यारवश भाई साहब, ये पूजा गुप्ता जी जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रीय संयोजक हैं, भाजपा की पदाधिकारी हैं, अपनी बात रखी। और साईं जी, आप सभी को एक बार पुनः चैनल और तमाम दर्शकों की ओर से कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।